हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है विवर्तन। विवर्तन में कुछ टॉपिक हमने पहले भी बात कर ली है, जैसे कि विवर्तन की परिभाषा हमने बात कर ली है, विवर्तन के प्रकार की बात हमने कर ली है, उनमें अंतर की बात कर ली है। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक में विवर्तन और व्यतिकरण में क्या संबंध है और क्या अंतर है, उन पॉइंटों की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए व्यतिकरण, एक्चुअली व्यतिकरण मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि व्यतिकरण के कुछ पॉइंट जो है वो विवर्तन में यूज होते हैं और थोड़े से अंतर है। तो उसको विवर्तन को स्टार्ट करने से पहले हमें व्यतिकरण को समझना पड़ेगा। तो व्यतिकरण में मैंने एक पॉइंट बताया था, चमकीली या ब्राइट स्पॉट के लिए जो पथ का अंतर होता है वो होता है एलैम्डा, और जो काली फ्रिंज की बात कर रहे होते हैं, जो डार्क स्पॉट की बात कर रहे होते हैं, उसके लिए जो पथ का अंतर होता है, जो डेल्टा हमारा है वो पथांतर है, और वो जो पथ का अंतर होता है वो होता है 2n-1 λ/2 होता है, राइट। बट अगर विवर्तन की बात करें तो इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें जो चमकीली फ्रिंज के लिए पथ का अंतर था n λ, वो इसके काली फ्रिंज के लिए वैलिड हो जाता है। मीन्स अगर आप विवर्तन में बात कर रहे हो और काले स्पॉट की बात कर रहे हो, डार्क स्पॉट की बात कर रहे हो, तो उसके लिए पथ का अंतर n λ होना चाहिए, जबकि आपके चमकीली के लिए जो स्पॉट का पथ का अंतर होना चाहिए वो होना चाहिए n+1 λ/2। चलो मैं आपको दोनों व्यतिकरण और विवर्तन में दोनों को समझाता हूँ। व्यतिकरण मैंने पहले ही समझा दिया है पूरा, इसलिए मैं पूरा डिस्कशन नहीं करूंगा, सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं आपको। देखिए, ये हमारा प्रकाश स्रोत है और ये हमारा दो स्लिट था S1 और S2, और ये हमारा पर्दा था जिसे हम स्क्रीन बोलते हैं, और यहीं पर व्यतिकरण हो रहा था। अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर कोई एक स्पॉट बन रहा है, वो हो सकता है कि चमकीली स्पॉट हो सकता है काली स्पॉट हो। स्पॉट का मतलब जगह की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमने एक स्पॉट ले लिया जिसको पॉइंट P मार्क कर लिया, और इस पॉइंट P पर जो लाइट गई है वो S1 से गई है और S2 से गई है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि S1 से P पे जो लाइट गई है और S2 से जो P पे लाइट गई है, उनके बीच जो पथ का अंतर है वो हम लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू S2P माइनस S1P। ये मैं पहले लेक्चर में समझा चुका हूं, और यही आता है परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो आता है S2n। मीन्स जो पथ का अंतर होता है वो होता है S2n होता है, जब लाइट S1 से P पे जाती है और S2 से P पे जाती है। तो अगर आप व्यतिकरण में बात कर रहे हो, किस बात कर रहे हो? व्यतिकरण में। तो अगर आपने बोल दिया कि ये जो स्पॉट है वो डार्क स्पॉट है, डार्क स्पॉट मतलब काली जगह है जहां पे अंधेरा है, तो उसके लिए डेल्टा का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 2n-1 λ/2। मीन्स अगर ये फर्स्ट काली फ्रिंज हुई, तो n की वैल्यू आप 1 रखते हो और डेल्टा की वैल्यू जाती है λ/2। ठीक है, मीन्स व्यतिकरण में अगर यहाँ पे पहली काली फ्रिंज बनती है तो S1 से P पे जाने वाली लाइट और S2 से P पे जाने वाली लाइट का पथ का अंतर λ/2 होगा। अगर दूसरी डार्क, अगर यहाँ पर दूसरा डार्क बनता है तो n का वैल्यू हो जाएगा 2, और उसके लिए डेल्टा का फॉर्मूला हो जाएगा 3 λ/2। ये होता है व्यतिकरण में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि अगर ये P पॉइंट ब्राइट स्पॉट है, ब्राइट स्पॉट में चमकीली जगह है, तो उसके लिए डेल्टा मतलब S1 से P पर और S2 से P पर जो लाइट जाएगी उसके बीच जो पथांतर होगा वो होगा n λ। तो मैंने पहले ही समझा रखा है इंटरफेरेंस में, व्यतिकरण में, कि P पे कुछ भी बन सकता है, डार्क भी बन सकता है, ब्राइट भी बन सकता है, काली या चमकीली कोई बन सकती है। तो अगर आपको चमकीली फ्रिंज बन रही है तो उसके लिए पथ का अंतर n λ से लोगे। पथांतर क्या होता है पहले ही समझा चुका हूं मैं, दोबारा नहीं समझाऊंगा अभी। तो डेल्टा, अगर फर्स्ट चमकीली की बात कर रहे हो तो डेल्टा इक्वल टू लैम्डा होता है। मीन्स अगर यहाँ पे पहली चमकीली बनती है तो S1 से P पे जो लाइट जा रही है, S2 से P पे जो लाइट जा रही है, उनके बीच अंतर लैम्डा होना चाहिए फर्स्ट चमकीली के लिए। बट अगर फर्स्ट काली होती तो अंतर ये कितना होता? ये होता λ/2। ये किसके अकॉर्डिंग?
तो ये है व्यतिकरण के अकॉर्डिंग। बट विवर्तन में उल्टा होता है। विवर्तन में क्या होता है वो समझा देता हूं मैं। विवर्तन में उल्टा होता है, ये बोलता है कि चमकीली है ना, तो पथांतर कितना होगा, 2n+1 λ/2 होगा। अब ये क्या है, तो देखो अब मैं इसी को विवर्तन से समझाता हूं आपको। तो विवर्तन में क्या होगा, आप किसकी बात कर रहे हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं विवर्तन की बात कर रहे हैं, राइट है। तो विवर्तन में अगर हम बात कर रहे हैं, तो विवर्तन में अगर पहला जो फॉर्मूला है, होल्ड इट, ओके, पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर यहां पर चमकीली काली फ्रिंज बनती है, तो काली फ्रिंज के लिए डेल्टा आपको यूज करना है एन लैम्डा। काली फ्रिंज या स्पॉट बोल दो आप, डार्क स्पॉट। तो डार्क स्पॉट है अगर ये, ठीक है, काली फ्रिंज है, तो यहाँ पे पथ का अंतर एल लैम्डा होना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे पहली काली फ्रिंज है, फर्स्ट डार्क है, कैसा है, फर्स्ट डार्क, पहली काली है, तो n = 1, डेल्टा = लैम्डा। मीन्स यहाँ पर, बट प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर हम सिंगल स्लिट यूज करेंगे, डबल स्लिट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। विवर्तन समझा रहा हूं मैं आपको। तो अब यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे पहला काली फ्रिंज बनी या पहला डार्क स्पॉट बना, तो उसके लिए H1 से P पे जो लाइट जाएगी, H2 से जो P पे लाइट जाएगी, उसके लिए पथ का अंतर लैम्डा होना चाहिए। और जनरल फॉर्मूला है एन लैम्डा, जो कि जस्ट व्यतिकरण का उल्टा है। मतलब व्यतिकरण में चमकीली फ्रिंज के लिए पथांतर एन लैम्डा से डिसाइड करोगे, बट विवर्तन में काली फ्रिंज के लिए एन लैम्डा से डिसाइड करोगे। तो अगर यही विवर्तन में मैं चमकीली फ्रिंज बोलता, फर्स्ट चमकीली, फर्स्ट ब्राइट की बात कर रहा हूं मैं, तो हम लेते डेल्टा = 2n+1 λ/2, n की वैल्यू 1, डेल्टा = 3 λ/2। ये होता, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि व्यतिकरण में अगर उतना नहीं आपको डिटेल समझना, तो सिंपल समझ लो कि व्यतिकरण में जब भी आपसे पूछा जाए चमकीली के पथांतर का फॉर्मूला क्या है, एन लैम्डा, और काली के लिए क्या है, 2n-1 λ/2। बट विवर्तन में उल्टा हो गया, चमकीली के लिए तो हो गया 2n+1 λ/2 और काली के लिए हो गया एन लैम्डा। बट यहाँ प्लस माइनस है, वो मैं बता दूंगा आपको क्यों है अंतर। फिलहाल ये समझना है कि विवर्तन में पथांतर का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया है। अब ऐसा हो क्यों रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा हुआ क्यों, इंटरचेंज हुआ क्यों है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैं व्यतिकरण को रब कर रहा हूं, आपको विवर्तन समझाना है मुझे। तो देखिए पहले विवर्तन का क्या है, एकल स्लिट से, कई झुर्री बोल देते हैं, एकल स्लिट से विवर्तन समझाना है मुझे, ठीक है। ये एक लाइट सोर्स है S, सामने हमने एक स्क्रीन ली है, पर्दा लिया है, सामने हमने एक और पर्दा लिया है, ठीक है बच्चों। अगर हमने पर्दा लिया है तो हमने यहाँ पे एक स्लिट कट कर ली है, और ये लाइट सोर्स यहाँ ले रहा हूं मैं, और ये है स्क्रीन। ऑब्जर्वर भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा है क्या, तो आपको मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। देखिए हुआ क्या कि सबसे पहले अगर ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, तो ये ऐसे गोलीय तरंगांग उत्पन्न करेगा, गोलीय तरंगांग जो आगे की दिशा में जाएगा और धीरे धीरे फ्लैट होता चला जाता है। ध्यान से समझना, ऐसे आया, तो ये क्या है, तो ये है तरंगांग। कौन सा, गोलीय, क्यों, क्योंकि ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। अब इन पर होती हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या होती है बच्चों, इन पर होती हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। तो किसी समय तरंगांग यहाँ पर है तो द्वितीय तरंगिकाएं यहाँ पर होगी, कुछ टाइम के बाद तरंगांग यहाँ पहुंच गए, द्वितीय तरंगिकाएं भी यहाँ पर होगी। ऐसे करते करते कुछ समय बाद द्वितीय तरंगिकाएं यहाँ पहुंच जाएंगी।
और स्लिट हमारा इतना बड़ा है, और ये हमारा तरंगाग है। तरंगाग और द्वितीयक तरंगिकाएं के कॉन्सेप्ट मैं पहले से ही बता चुका हूं। ये डॉट जो बना रहा हूं वो क्या है, वो है द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, अब इस डॉट का क्या मतलब है, तो डॉट मैंने बता रखा है द्वितीयक तरंगिकाएं हैं जो सभी दिशाओं में ऊर्जा उत्सर्जित करती है और नए ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करते हैं, विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बट अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसके ऊपर पर्दा है तो यहाँ पर जो, और इसके नीचे भी पर्दा है और यहाँ पे कुछ जगह नहीं था, तो यहाँ पर द्वितीयक जो तरंगिका है वो सभी दिशा में विक्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। और एक ही जगह ऊपर से होता है, ये भी करते हैं बट आगे जा नहीं पाते क्योंकि ये पर्दा इनको रोक देता है। ये भी रोक देगा, इसका भी रुक जाएगा, ये भी रुक जाते हैं। तो ये भी नीचे की बात, तो ये द्वितीयक तरंगिका ने ऊर्जा उत्सर्जित की है, वो आगे नहीं जा पा रही। ए से ऊपर करे तो वो भी ऊर्जा आगे नहीं जा पा रही, सिर्फ गया कौन, तो जो स्लिट ए और बी पर द्वितीयक तरंगिकाएं हैं केवल वही ऊर्जा आगे उत्सर्जित होती है और उन्हीं का अध्यारोपण होता है और उन्हीं के कारण काली या चमकीली स्पॉट बनते हैं। मैं अभी स्पॉट बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्ड आएंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट, उसको मैं अलग से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो अध्यारोपण होने से कहीं पर डार्क स्पॉट बन सकता है, कहीं पर ब्राइट स्पॉट बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया द्वितीयक तरंगिकाएं का। ठीक है, हेडिंग वही है, वैसे रफ कर दिया मैंने, हेडिंग वही है। आपको समझना क्या है वो देखो। मान लेते हैं ये एक प्रकाश स्रोत है और ये है स्लेट और ये मेरा एक पर्दा है जहां पर ऑब्जर्वर है। अब यहां पर मैंने क्या किया, एक स्पॉट ले लिया कि ए है और ये बी है, और मैंने बोला यहां पर फर्स्ट डार्क स्पॉट बन रहा है, डार्क स्पॉट, और इसको एक्चुअली मिनिमा बोला जाएगा और हिंदी में इसको निम्निष्ट बोला जाता है। तो मैं अभी इतना ज्यादा पॉइंटों की बात नहीं करूंगा, अपन सिंपल वे में समझ लेते हैं। जब डेरिवेशन करूंगा तो वहां पे समझाऊंगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट। अभी हम डार्क स्पॉट और ब्राइट स्पॉट से बात कर लेते हैं। तो फार डार्क स्पॉट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर डार्क स्पॉट बना है तो आपके अकॉर्डिंग भाई यहाँ से लाइट गई होगी, यहाँ से लाइट गई होगी और इनका अध्यारोपण हो गया होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो पथ का अंतर है वो ये है बी एन और ये पी। बच्चों अगर मैंने बोला कि यहाँ पर फर्स्ट डार्क स्पॉट बन रहा है तो आप विवर्तन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला देखो, डेल्टा इक्वल टू, डार्क की बात कर रहा हूँ, एन लैम्डा, फर्स्ट डार्क है तो डेल्टा इक्वल टू लैम्डा। मीन्स क्या है, मीन्स ये है ए से जो पी पे लाइट गई होगी और बी से जो पी पे लाइट, ध्यान से सुनना, ए से जो पी पे लाइट गई है और बी से जो पी पे लाइट गई है, उनके बीच जो पथ का अंतर होगा वो लैम्डा होने वाला है, जिसे हम बी एन से लिखते हैं, बार बार समझा रखा है मैंने। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वैसे बोर्ड एग्जाम में तो यूज नहीं होता है, लेकिन अगर इसे नहीं करोगे तो डेरिवेशन आगे आने में बहुत कंफ्यूजन होगा। आगे वाली जो डेरिवेशन है उसमें बहुत कंफ्यूजन होने वाली, यही समझा रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर स्पॉट तो डार्क है, जगह तो डार्क है, बट लैम्डा पथांतर संपोषी व्यतिकरण जैसा होता है। मतलब अगर दो तरंगे जाके वहां मिलती है और उन दोनों के बीच का पथांतर, जैसे एक तरंग यहाँ से, देखो मैं यहाँ पर रे दिखा रहा हूँ बट एक्चुअली ये वेव के अकॉर्डिंग जाएंगे, बट रे दिखाते जाते हैं डायग्राम के लिए। तो अगर एक तरंग ऐसा जाता है और एक तरंग ऐसा जाता है और इन दोनों के बीच में पथांतर डेल्टा लैम्डा का अंतर लैम्डा होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण है और यहाँ पे रोशनी होगी। ये बताया है मैंने और पहले भी बता रखा। अगर यही अंतर लैम्डा बाई 2 का होता तो आप बोलते कि ये विनाशीय मिली है और यहाँ पे रोशनी नहीं होगी, अंधेरा होगा। अगर दोनों के बीच के पथ का अंतर लैम्डा 2 लैम्डा संपोषी, लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 विनाशी,
तो इस वाले केस में, इन दो वाले केस में अगर अंतर है तो डार्क होगा और इस वाले केस में रोशनी होगी। बट देखो अंतर तो लैम्डा आया, फिर ये तो चमकीला स्पॉट होना चाहिए, तो डार्क स्पॉट क्यों है? इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो समझाते हैं, देखते हैं अपन क्या करेंगे आगे। तो आगे जो हम कर रहे हैं वो ये है, बेटा मैं टाइम देख रहा हूँ, ठीक है। तो आगे ये है कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। ये है द्वितीयक तरंगिकाएं, जो मैंने आपको बहुत सारी बता रखी कि भाई ये हमारे द्वितीयक तरंगिकाएं हैं जो सभी दिशा में विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। आपसे पूछा गया कि P पर जो स्पॉट बन रहा है उसके लिए A से जो लाइट जा रही है और B से जो लाइट जा रही है उनके बीच पथ का अंतर कितना है? लैम्डा। ध्यान से, A से जो लाइट जा रही है और B से जो लाइट जा रही है उनके बीच पथ का अंतर जो है वो कितना है? तो वो है लैम्डा। पर वास्तव में बच्चों A से जो लाइट गई है मतलब द्वितीयक तरंगिका जो A पर है, और जो B पर द्वितीयक तरंगिका है उससे जो लाइट गई है वो नहीं मिली है। अब ये क्या है वो मैं समझाता हूं। तो देखो, मैंने अभी लास्ट टॉपिक बताया था कि भाई ये सभी ऊर्जा उत्सर्जित करेंगी। नो डाउट AC और B के बीच में पथ का अंतर लैम्डा है, बट अगर ये लैम्डा होने के बाद भी काली है तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट अध्यारोपित हो रही है उनके बीच पथांतर कभी भी लैम्डा नहीं होगा। तो इसने क्या बोला कि भाई यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले लो आप, और मान लो कि A से B के बीच में 100 द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं की बात कर रहे हो। कितने द्वितीयक तरंगिकाएं हैं? 100 द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। तो पहले वाले द्वितीयक तरंगिकाएं और लास्ट वाले द्वितीयक तरंगिकाएं यानी 100वें द्वितीयक तरंगिकाएं के बीच में जो पथांतर है वो लैम्डा है। बट अब ध्यान सुनना कि यहां से लेके 0 से स्टार्ट कर लो या 1 से स्टार्ट करो। जैसे अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5, कितने पार्टिकल आएंगे A और C के बीच में? 50। बना नहीं पाता, इतना नहीं बना पाऊंगा। और यहां से 1 2 3 4 इसके बीच में भी कितने होंगे? 50। तो अगर मैं ये बोलूं कि A पर जो द्वितीय तरंगिकाएं हैं और B पे जो द्वितीय तरंगिकाएं हैं वो जब P पे पहुंची है उनके बीच पथांतर लैम्डा है, बट ये दोनों आपस में अध्यारोपित नहीं हुई है। अध्यारोपण कैसे हुआ है वो ये बोल रहा है, चलो मान लो कि A और C के टोटल A और B के बीच में अंतर है, तो लैम्डा बाई 2 मीन A और C के बीच में लैम्डा बाई 2 है और C और B के बीच में भी लैम्डा बाई 2 हो गया। हो गया। अब ध्यान सुनना, इस वाले सेक्शन का जो पहला द्वितीय तरंगिका होगा और इस वाले का जो पहला द्वितीय तरंगिका होगा उनके बीच पथ का अंतर कितना है? तो उनके बीच पथ का अंतर लगभग वही लैम्डा बाई 2 है ना। अगर यहां से ऊर्जा, ये जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और ये जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा बच्चों, इनके बीच पथ का अंतर लैम्डा बाई 2 है, जो विनाशी वाली कंडीशन है, इसलिए ये मिले और एक दूसरे को कट कर दिया। इन दोनों के कारण यहाँ पे कोई ऊर्जा नहीं। अब इसके नीचे जो द्वितीयक है ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अगेन जो नंबर है वो क्या है? तो वो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, और इसका जो दो नंबर का द्वितीयक तरंगिका है ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और यहाँ से ये पहुंचेगा, ये इन दोनों को काट देगा। अब बोलो सर ऐसा क्यों? अभी पथांतर लैम्डा बाई 2 क्यों होगा? इसके दो और इसके दो, या इसके 1 और इसके 1 के बीच में पथांतर लैम्डा बाई 2 ही क्यों होगा? तो बच्चों मैंने ये बोला A और C के बीच में कितना है? लैम्डा बाई 2। तो बात सुनो ध्यान से कि हमने एक लाइन ले ली है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। अब ध्यान सुनना कि इन दोनों लाइन के बीच में अंतर, जो लंबाई का अंतर ये जो है वो है 3। अब मैं जितना इसको नीचे लेके आऊंगा उतना ही इसको नीचे लेके आऊंगा, तो भी अंतर तो 3 ही रहेगा। तो अगर जितना नीचे मैं 0 से 1 से 2 पर आऊंगा उतना ही इसमें भी 1 से नीचे 2 आ रहा हूं, तो जितना इसमें ड्रॉप हो रहा हूं उतना इसमें ड्रॉप हो रहा हूं, तो अब ये दोनों भी जाएंगे तो भी तो लैम्डा बाई 2 ही होगा। तो ऐसे इसका 3 और इसका 3, उसका भी अंतर लैम्डा बाई 2। तो इसमें इस वाले सेक्शन में
हर एक द्वितीय तरंगिकाएं के लिए, इसमें एक द्वितीय तरंगिकाएं हैं तो जब यहाँ पर जाएंगे अध्यारोपित करेंगे तो एक दूसरे को काट देंगे। जैसे इसके वन ने इसके वन को काटा, इसके टू ने इसके टू को काटा, तो सभी एक दूसरे को काटे, क्या ऊर्जा बची? आंसर है नहीं बची। और मैं पूछूं भाई कितने जो तरंगिकाएं द्वितीय तरंगिकाएं ऊर्जा अवशोषित कर रही है और वो अध्यारोपित हो रही है, तो वो कितने के पथांतर में मिली है? तो आंसर है वो तो λ/2 में मिली है, तभी एनर्जी कटी है। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ए और बी के बीच में कितना है, तो आंसर है उनके बीच में तो लैम्डा ही है। तो ये कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो अंतर पूछा जाता है ना, वो ए और बी के बीच में पूछा जाता है। वास्तव में जो द्वितीय तरंगिकाएं ऊर्जा अवशोषित कर रही है वो तो काली के लिए λ/2 ही है, वही है जो पहले पढ़ा था। तो अगर अब मैं पूछूं भाई मिले कौन, तो आंसर इसका 1 इसका 1 इसका 2 इसका 2 इसका 3 इसका 3 और उनके बीच में अंतर λ/2। बट ए और बी के बीच में लैम्डा, दैट्स व्हाई वी मेंशनिंग इट, इसलिए हम इसको मेंशन कर रहे हैं। चलिए मैं आपको अब एक चीज समझा देता हूं, और वो ये मैं समझा रहा हूं कि भाई ये तो मैंने चलो समझा दिया, काली फ्रिंज के लिए समझा दिया। अब चमकीली फ्रिंज का भी स्पॉट देख लेते हैं कि काली फ्रिंज ऐसा हो गई, अब चमकीली फ्रिंज की बात कर लेते हैं हम। तो बच्चों ये है प्रकाश स्रोत एस, और ये है एक लाइट सोर्स, और ये है एक लाइट सोर्स, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोल दिया कि ये फर्स्ट ब्राइट है, कैसा है बच्चों? फर्स्ट ब्राइट, पहली या प्रथम चमकीली फ्रिंज है, चमकीली जगह है, ये पहली चमकीली। इसको बोलते हैं सेकंड, उच्चिष्ट बोलते हैं, बट उच्चिष्ट और निम्नलिखित की बाद में बात करेंगे हम, ठीक है ना। अब यहां से जो लाइट गया है और यहां से जो लाइट गया है, अगेन मैं ए और बी की ही बात करूंगा। थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूं ताकि नीड पड़ेगी इस बार। तो अब ये तो आप यहां से देखो, चमकीली के लिए जो डेल्टा होता है वो होता है 2n+1 λ/2। पहली चमकीली बात कर रहे हो, डेल्टा इक्वल टू n की वैल्यू 1, 1+1 λ/2, डेल्टा इक्वल टू 3 λ/2। मीन्स इन दोनों के बीच में जो पथ का अंतर होगा वो होगा 3 λ/2, ये होना चाहिए। अब ये तो काली जैसा है, बट यहाँ पे चमकीली कैसे बना दिया? तो मैंने अगेन बोला भाई ए और बी के बीच पथांतर 3 λ/2 है, बट इनकी जो ये जो द्वितीय तरंगिकाएं हैं डॉट डॉट, वो तो अलग ही कंडीशन में मिल रही है। वो कैसे, वो देख लेते हैं अपन। तो इसने बोला कि अगर ये 3 λ/2 है जो कि विनाशी जैसी है पर बना रहा है चमकीला, तो इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है, चलो मान लेते हैं ए और सी के बी के बीच में पथांतर जो है वो 3 λ/2 है। तो इसने बोला इसका ना काम करो, इसके 3 पार्ट बना लो, ए सी डी बी, एक सेक्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आ रहा है समझ में? टोटल पार्टिकल 100 है तो इनके बीच में 33 पार्टिकल होंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं? 33। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 33। और इसमें भी 1 2 3 33। आप बोलोगे 100 में तो 99 ही हुए, 100 कहाँ से हो गए? अप्रोक्स स्टडी कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अगर ए से सी के बीच वाले पार्टिकल के बीच में तरंगों का अंतर, मतलब यहाँ से जो द्वितीय तरंग आई ना ऊर्जा अवशोषित की और यहाँ से की, उसका पथांतर 3 λ/2 है, तो ए और सी वाले पार्टिकल के बीच में λ/2, इसके बीच में λ/2, इसके बीच में λ/2। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अब जैसा पहले समझाया वैसे का वैसा ही है कि अगर ये ऐसा हुआ है तो इसका आंसर है कि इसका फर्स्ट पार्टिकल इसके फर्स्ट पार्टिकल से मिला होगा। और पथांतर कितना है? मतलब यहाँ से अगर लाइट गई होगी और यहाँ से लाइट गई होगी और वो दोनों मिले होंगे, तो उन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया होगा, क्योंकि उनका अंतर पथांतर λ/2 है। और λ/2 विनाशी वाला जैसा होता है, मतलब वो एक दूसरे की ऊर्जा को काट देते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में समझाया है, नहीं आता आप समझ लीजिएगा वहां पर, ठीक है। इसका 2 इसका 2 एक दूसरे कट कर देंगे,
इसका 3 इसके 3 काट देंगे, मतलब ये पूरा सेक्शन इस पूरे सेक्शन से अध्यारोपित होगा, एक दूसरे कट कर देगा, बचेगा सिर्फ ये वाला सेक्शन। अब मैं इसको समझाता हूं अलग से। तो हमारे पास एक सेक्शन बच गया है और वो सेक्शन है बी और डी का, ठीक है। और यहां पर वो पी है, मैं यहां पर साइड ले रहा हूं। यहां से यहां तक का पार्टिकल 1 2 3 4 5 ऐसे 33 पार्टिकल है, और ये रहा प्रकाश स्रोत, ठीक है। बच्चों इनके बीच में पथ का अंतर λ/2 है, मतलब डी पे जो फर्स्ट सेकेंडरी वेवलेट है, द्वितीयक तरीका है, और ये जो लास्ट वाला है, अगर ये यहाँ पर जाके अध्यारोपित करते हैं तो λ/2 में मिलेंगे, और यही एक दूसरे को काट सकते हैं। बाकी इसके बीच में जितने भी पार्टिकल है 1 2 3 4 5 7 द्वितीयक तरीका है, वो अगर मिलती हैं तो वो λ/2 के अंतर पे कभी मिल ही नहीं सकती। ये फर्स्ट और लास्ट में ही λ/2 है, तो अगर ये मिलेंगे, ये जाके और ये दोनों मिलते हैं, तो इनके बीच पथ का अंतर λ/2 होगा ही नहीं, वो विनाशी बनाएगा ही नहीं, संपोषी बनाएगा ही नहीं। तो ये सिंपल ओवरलैप हो गया, सिंपल अध्यारोपित, मतलब अब ना तो इनका संपोषी होगा ना इनका विनाशी। ये संपोषी के लिए पथ का अंतर 0 होना चाहिए या लैम्डा होना चाहिए, और विनाशी के लिए λ/2 होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होता। तो सिर्फ इन दोनों के बीच में ही तो λ/2 है। अगर इनके बीच वाले पार्टिकल मिलेंगे तो वो λ/2 तो मिल ही नहीं सकते, और मिलेंगे नहीं तो क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ 33 पार्टिकल या 31 जितने भी पार्टिकल बचेंगे, ये सारे पार्टिकल सीधे जाएंगे और सिंपल वे में ऊर्जा दे देंगे, ना तो व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण नहीं होगा। यहाँ पर ये सिर्फ सिंपल सी अपनी अपनी एनर्जी यहाँ पर दे दी है, और यहाँ पे लाइट हो जाएगी। तो 100 पार्टिकल आपने लिए, जिसमें से 66 ने एक दूसरे को काट दिए, केवल बचे हैं 33, और उससे भी 2 ने λ/2 में मिल गए होंगे, वो भी एक दूसरे को काट दिए होंगे। बाकी जो पार्टिकल बचे वो सीधे सीधे गए, वहाँ पर लाइट दे दी, और वहाँ पर लाइट होने से वो स्पॉट बन गया, ब्राइट स्पॉट बन गया। समझ में आया? तो आप देखो 3 λ/2 तो पथांतर है, और आपको कंफ्यूज करता है कि ये डार्क का स्पॉट होना चाहिए, बट ये ब्राइट का है। तो आपसे पूछा जाए ए और बी के बीच में पथांतर कितना है फर्स्ट ब्राइट के लिए, तो आंसर है 3 λ/2। बट क्या द्वितीय तरीका है 3 λ/2 के अंतर में मिली है पथांतर के? नहीं, वो तो λ/2 पे ही मिल रही है, 2 सेक्शन के, ये वाले सेक्शन और ये दूसरे काट रहे हैं। बाकी जो बचे ना, तो वो तो ना तो λ/2 पे मिल रहे हैं ना लैम्डा मिल रहे हैं, वो सिंपली अध्यारोपित हो रहे हैं, और उससे ऊर्जा बढ़ गई है। तो ये तो पॉइंट था कि ये जो इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा रहा था आपको। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। अब जो आगे के कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से क्रिटिकल है। तो 2 चीज तो मैंने समझा दी है, चलिए मैं थोड़ा 2-3 पॉइंट और समझा देता हूं, ठीक है। बच्चों एक चीज मैं आपको समझा दूं, देखो फर्स्ट डार्क के लिए, मतलब प्रथम काली के लिए जो डेल्टा आया वो लैम्डा आया, जिसके हमने 2-2 पार्ट बना दिए, λ/2 और λ/2 दोनों एक दूसरे कट कर गए थे। फिर प्रथम चमकीली की बात हमने की, तो डेल्टा आया 3 λ/2, और इसके 3 पार्ट हुए λ/2 λ/2 λ/2, ये कट करके, और सिर्फ 33 पार्टिकल के कारण एनर्जी हुई है। अब हम बात करेंगे दूसरी काली फ्रिंज की, बात करते हैं। मान लेते हैं ये है S, और यहां पर दूसरी काली फ्रिंज बन रही है, द्वितीय काली निम्निष्ठ। बट मैं इसकी बात, निम्निष्ठ की बात नहीं करता, सिंपल सा डार्क स्पॉट कर देता हूं। सेकंड डार्क स्पॉट, ठीक है।
यहाँ से ये मैच हुआ, ये मैच हुआ, यहाँ से ये n डाला और डेल्टा इक्वल टू एन लेमडा लोगे डार्क के लिए, तो n इक्वल टू 2 लोगे तो डेल्टा 2 लेमडा आएगा, और ये है आपका b और ये है आपका a, और यहाँ पर आपके द्वितीय तरंगिका है, और ये होगा 2 लेमडा। ध्यान रखना जितना भी पथांतर आएगा लेमडा बाई टू के टर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो इस 2 लेमडा में कितने लेमडा बाई 2 बनेंगे? 4। अब 4 सेक्शन बन जाएंगे, ए से सी, डी, ई और बी। अगर मैं 100 पार्टिकल की अभी भी बात करूं कि ए से बी के बीच में टोटल कितने पार्टिकल, तो 100। टोटल कितना, अप्लाइड सोर्स ले रहा हूं मैं, कितना पथांतर? 2 लेमडा। इनके बीच में कितना बच्चों? लेमडा बाई 2। इनके बीच में लेमडा बाई 2, इनके बीच में लेमडा बाई 2, और इनके बीच में लेमडा बाई 2। आप ध्यान रखना कि प्रथम चमकीली में जो लाइट है वो सिर्फ 33 पार्टिकल के कारण है, और इसके 3 पार्ट बने थे। अब क्या होगा? तो भाई अगर पथांतर 2 लेमडा है और ये संपूर्णी जैसा है बट काली फ्रिंज है, इसका मतलब सबने एक दूसरे को काट दिया है। तो इसमें भी 25 पार्टिकल, 25 25 25, तो 1 2 3 4 5 25, 1 2 3 4 5 25, 1 2 3 ऐसे करके 25 इसमें भी और इसमें भी 25। अब इसका जो एक नंबर का पार्टिकल यहाँ मिलेगा, मतलब द्वितीय तरंगिका जो इस सेक्शन का पहला है, उसकी जो ऊर्जा जाएगी और इसकी जो ऊर्जा जाएगी यहाँ से, तो वो एक दूसरे को कट कर देंगे क्योंकि लैम्डा बाई 2 पे है। अब जितना नीचे इसमें आओगे उतना नीचे, सेम वही कॉन्सेप्ट, इस पूरे पार्ट ने इस पूरे पार्ट को काट दिया। बट प्रथम चमकीली में ये पार्ट था, उसके नीचे कोई नहीं था, इसलिए ये नहीं कटा था। बट अब इसके नीचे भी है, तो अब इसके फर्स्ट और इसके फर्स्ट में भी अंतर तो लैम्डा बाई 2 ही है। तो जब ये जाएगा और ये जाएगा तो वो भी एक दूसरे को काट देगा, और इसका सेकंड और इसका सेकंड जाएगा तो वो भी एक दूसरे को काट देगा। पूरा पार्ट इसने भी काट दिया, तो कोई पार्टिकल ही नहीं बचा, कोई लाइट ही नहीं हुई। समझ में आ गया? अब एक लास्ट एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, वो हम बात करते हैं सेकंड ब्राइट की बात कर लेते हैं। ये एक लाइट सोर्स है बच्चों, ध्यान से समझना, लास्ट टॉपिक है इसका। और यहां पर मेरा बनता है सेकंड ब्राइट, डेल्टा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, n इक्वल टू 2, डेल्टा इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2। मतलब यहाँ से जो लाइट गई और यहाँ से जो लाइट गया है, इनके बीच में जो अंतर है बी ए, वो है 5 लैम्डा बाई 2। ठीक है बच्चों? बच्चों अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कितने लैम्डा बाई 2? 5। कितने सेक्शन बनेंगे? 5। 4 कट जाएंगे, 1 बचेगा। इवन वाले होना, जैसे 2 लैम्डा लैम्डा, इसके लैम्डा बाई 2 सम वाली संख्या बनती है, विषम वाले में 1 बच जाता है। तो अब कितना बचेगा? ये है द्वितीय तरंगिका है, ए सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5, और ये हमारा बी। तो टोटल अगर आपसे पूछे ए और बी के बीच में पथांतर कितना है? 5 लैम्डा बाई 2। इनके बीच में कितना है? लैम्डा बाई 2। इनके बीच में लैम्डा बाई 2, सेम लैम्डा बाई 2, सेम लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2। बच्चों एक बात अगेन, अब भी 100 पार्टिकल लूंगा तो एक में कितने पार्टिकल आएंगे? 20, क्योंकि 5 सेक्शन है। तो जैसे द्वितीय तरंगिका के लिए 4 पार्ट ने काट दिए थे, अब भी कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा एक लास्ट वाला सेक्शन। तो इसका 1 2 20, यहाँ में भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20 और इसमें भी 20। तो इसका फर्स्ट, इसके फर्स्ट से जब अध्यारोपित होगा, कैंसिल, लैम्डा बाई 2 में मिला, तो ये पूरा पार्ट इसके पूरे पार्ट को काटेगा, इसका पार्ट इसके पूरे पार्ट को कटेगा, सम वाली संख्या बने कट जाएगा। विषम 1 बच गया, विषम मतलब 5 सेक्शन थे तो 4 तो कट ही गए, 1 बच गया। इसमें कितने पार्टिकल है बच्चों? 20 पार्टिकल। फिर वही कॉन्सेप्ट कि अगर ये F है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, और ये B है और इसमें पार्टिकल 20 है, टोटल 20 पार्टिकल है, और यहाँ पर अध्यारोपित हो रहे हैं,
तो आप ध्यान से देखना कि इसका फर्स्ट और इसके लास्ट वाले पार्टिकल में पथ का अंतर λ/2 है, मतलब ये जाए और ये जाए तो ये दोनों λ/2 में मिलेंगे और विनाशी मिल रहे हैं, काट देंगे। बट इनके ये सेकंड वाले और ये थर्ड वाला जो जाएगा, क्या वो एक दूसरे को काट पाएगा? ना भाई, क्योंकि पथांतर अब λ/2 नहीं है। तो अब ना तो यहाँ पे संपोषी होगा, ना यहाँ पे विनाशी वाली कंडीशन होगी, ना तो ऊर्जा जुड़ने वाली होगी ना घटने वाली होगी। ये क्या करेंगे, ये सिंपल जाएंगे। जुड़ने का मतलब ये है कि व्यतिकरण की तरह नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंतर अब λ/2 का नहीं होगा और ना ही λ/2, क्योंकि इसमें अंतर λ/2 है इन दोनों में। बाकी जो पार्टिकल है वो पार्टिकल तो इतना अंतर है ही नहीं। तो अब ये जो जाएंगे ना, तो जब ये अध्यारोपित होंगे तो इनके बीच पथांतर λ/2 किसी भी हालत में है ही नहीं, तो विनाशी बनेगा ही नहीं और काटेंगे ही नहीं। तो ये 20 के 20 पार्टिकल, ये 18 पार्टिकल जो भी बचे हैं ना, ये सीधे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एनर्जी दे देंगे, जिससे उनकी तीव्रता बढ़ जाएगी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है कि जब आप फर्स्ट चमकीली की बात कर रहे हो और अगर आप द्वितीय चमकीली की बात कर रहे हो, ब्राइट की बात कर रहे हो, तो इसमें 5 पार्ट बने, λ/2 λ/2 और 4 ने एक दूसरे कट कर दिया, सिर्फ एक बचा। और कितने पार्टिकल बचे? 20 या उससे भी कम, 18 के आसपास बचे। तो पहले जब फर्स्ट चमकीली थी यहाँ पर, तो कितने पार्टिकल एनर्जी दे रहे थे? 33। बट अब कितने दे रहे हैं? 18 या 20 के। तो क्या पार्टिकलों की संख्या कम हो रही है? बिल्कुल। अगर पार्टिकलों की संख्या कम हो रही है तो उनके द्वारा दी गई ऊर्जा भी अब कम हो जाएगा। इसलिए द्वितीय चमकीली की बात जो कर रहे हो वो प्रथम चमकीली से कम तीव्रता का होगा। तो अब लास्ट जो पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ आप देख लो, बाकी उसको हम कल डिस्कशन करेंगे। वो ये है, देख लो आप एक बार, कि यहाँ पर व्यतिकरण जैसा ही होता है। ये केंद्रीय चमकीली है, उसके बाद ये निम्ननिष्ठ होता है जहाँ पे रोशनी कम होते हैं। ये भी चमकीली है, फिर काली बनेगी और फिर ये चमकीली बनेगी। व्यतिकरण में क्या होता था कि जितने भी हैं, जैसे ये आप ब्राइट मान लो, ये आप डार्क, ब्राइट, डार्क और ब्राइट। तो व्यतिकरण में क्या होता है बच्चों कि सभी ब्राइट की रोशनी एक जैसे होती है। बट अगर मैं विवर्तन की बात करता हूं तो विवर्तन में जितना ऊपर जाओगे तीव्रता कम होती चली जाएगी, क्योंकि इस वाले को 33 ने ऊर्जा दी पार्टिकल ने और इस वाले को 20 ने दी, और ऊपर जाओगे तो कम देता जाएगा। तो जैसे ऊपर जाओगे तो तीव्रता धीरे धीरे घटेगी और नीचे भी जाओगे तो तीव्रता धीरे धीरे घटेगी। व्यतिकरण में तीव्रता घटती नहीं है, बट विवर्तन में तीव्रता धीरे धीरे घटती जाती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे।